तो ये मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि तमाम दस्तावेजों के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, सहयोगी राजेश का रुख करते हैं। राजेश, ये मुद्दा एक बार फिर से अब गर्मा गया। अवैध खनन का मुद्दा झारखंड के लिए नया नहीं है। हर माइंस में जो परमिशन होती है उससे ज्यादा का खनन हो रहा है, चाहे वो क्रशर माइंस हो या फिर बाकी चीजों की आयरन ओर हो या फिर कोयला हो। अब देबुका भाई बेलजी का माइंस का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे काफी गंभीरता से लेते हुए नजर आए। हाँ, देखिए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इससे पहले उन्होंने राजभवन में जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन दिया है और राज्य में अवैध खनन जो चल रहा है उसके संबंध में जानकारी दी है। खासतौर पर आप देखें, JSMDC जो राज्य सरकार के एक उपक्रम है, उसके माध्यम से जो टेंडर की प्रक्रिया की गई है उसके संबंध में है। ठकुरानी माइंस के संबंध में उन्होंने विशेष तौर पर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया कि यहाँ पर किस प्रकार से माइंस आयरन ओर है उसको अंडर रेट करके, यानी जो उसकी वास्तविक मूल्य उसके क्वालिटी के आधार पर होनी चाहिए, उसको कम आंक कर वो किसी को लाभ पहुंचाने की नीयत से इसे सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। उसकी प्रक्रिया चल रही है JSMDC के माध्यम से। तो ऐसे में आने वाले समय में उनका दीपक प्रकाश का यह कहना है कि ये जो एक बार रेट तय हो जाने के बाद आगे जो भी टेंडर प्रक्रिया होगी तो वो एक तरह से एक बेस रेट के रूप में माना जाएगा, जिस कारण से राज्य में आने वाले समय में 300-400 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो ठकुरानी माइंस के अगल बगल जो है, जिसका आपने नाम जिक्र किया, वहां पर भी अवैध खनन हो रहे हैं। देखिए, होता यह है कि जो माइन अलॉट किए जाते हैं वहां पर माइनिंग का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन आमतौर पर ये जो कंपनियां होती हैं जिन्हें ये लाइसेंस मिली होती है तो वो आसपास के आयरन ओर को वहां से इलीगल तरीके से खनन कर माइनिंग करके उसे बाहर भेजने का काम करती है या बेच देती है। तो ये विषय उन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे जैसा आपने कहा कि देबुका भाई बेलजी का मामला है, अगर उनके संज्ञान में दस्तावेज के तौर पर आएगा तो वो इसे जरूर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और उन्होंने सत्ता पर यानी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये तमाम जो इलीगल माइनिंग हो रही है पूरे राज्य में, चाहे वो बालू का इलीगल माइनिंग हो रहा हो या उठाव हो रहा हो, ये तमाम चीजें सत्ता के संरक्षण में हो रही हैं और राज्यपाल को उन्होंने आग्रह किया है कि इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि एक सिंडिकेट के तौर पर बालू का भी और दूसरे सिंडिकेट के रूप में आयरन ओर जो है चाईबासा और आसपास के क्षेत्रों में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, इस संबंध में कराई जा रही है। इसकी उपयुक्त तरीके से जांच होगी तो कई लोग ऐसे सामने आ जाएंगे जिनके चेहरे पर पर्दे पड़े हुए। इसलिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया है कि कई जो कंपनियां हैं जिन्हें लाइसेंस पट्टा मिला हुआ है वो किस प्रकार से खनन कार्य के अलावे अवैध खनन कार्य कर रही है। खास तौर पर चाईबासा के आसपास जहां पर ठकुरानी माइंस है उसके अगल बगल में अरबों रुपए की इलीगल माइनिंग हो रही है, हुई है और इससे राज्य सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए। राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया। उसके बाद प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम चीजों को रखा है और सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता के संरक्षण में तमाम अवैध माइनिंग के काम हो रहे हैं। आसिया। राजेश, लेकिन ये मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया है इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि बीजेपी पहले जवाब दे कि उसके शासनकाल में जितने तरीके से अवैध खनन हुए थे, ये जो सरकार है ये जल जंगल जमीन की सरकार है और यहाँ कुछ भी अवैध नहीं हो रहा, यानी ये मुद्दा आगे और बढ़ने वाला है। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा होता है। अब कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार में क्या हो रहा था उसके बारे में जवाब दे, तो ये एक तरह से फेंकने वाली बात हो गई कि आपकी सरकार में ये हो रहा था तो इस सरकार में उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि ये होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से ये आना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण विषय विपक्ष ने उठाया है उसकी प्रॉपर एजेंसी से जांच कराई जाएगी और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए,
क्राइम हो, इलीगल एक्ट्स है, ये सब हर राज्य में होते, चाहे शासन किसी भी दल का क्यों नहीं हो। लेकिन विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सत्ता पक्ष इस प्रकार से चादर लपेटेगा और कहेगा कि पिछला हम देखें कि पिछले उनके शासनकाल में क्या हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो गंभीर नहीं है और विषयों को टालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मामला और आगे चलेगा, आरोप प्रत्यारोप अभी का दौर शुरू हुआ है, तो बात जब निकली है तो काफी दूर तक जाएगी। इलीगल माइनिंग के लिए ये राज्य बदनाम रहा है, पहले भी कई ऐसे साउथ के ऐसे इंटरप्रेनर्स रहे हैं जिन्होंने आयरन ओर की का काफी यहाँ से तस्करी की है इलीगल माइनिंग के माध्यम से। उसके बाद आपको बताएं कि एक स्ट्रिप है, सरयू राय भी अक्सर ये मामले उठाते रहते हैं, चाईबासा और आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ से उड़ीसा मिला हुआ जिससे पारादीप का बंदरगाह जुड़ा हुआ एक स्ट्रिप है, जिसके माध्यम से पिछले कई वर्षों में आयरन ओर की इलीगल तस्करी होती रही है। ये मामला उठता ही रहा है, लेकिन वर्तमान में जो दीपक प्रकाश ने उठाया है, अब देखना है कि सरकार कितना इस पर रिएक्ट करती है और सरकार पर जो आरोप लगे हैं तो सरकार किस तरह से विपक्ष को जवाब देती है। चलिए, शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुद्दा अभी फिलहाल और गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी और कई चीजें और